हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द टीचिंग सक्सेस आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का प्रसिद्ध नारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस एक्ट के विरोध में मुख्य रूप से उभरा था? और आप देख सकते हैं कि किस एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारा इसका सही आंसर जो हो जाएगा स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट 1765 हो जाएगा। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1765 में ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिका उपनिवेशों पर स्टाम्प एक्ट लागू किया गया था, जिसके तहत सभी अदालती और व्यावसायिक दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क अनिवार्य कर दिया गया था। उपनिवेशियों ने इसका यह तर्क देकर कड़ा विरोध किया कि जब ब्रिटिश संसद में उनका कोई प्रतिनिधि ही नहीं है, तो संसद को उन पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो सैमुअल एडम्स और पैट्रिक हेनरी ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐतिहासिक घटना बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष गठित हुई थी? बोस्टन टी पार्टी। इसका जो सही आंसर होगा 16 दिसंबर 1773 को। इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के व्यापार का एकाधिकार देने का विरोध में 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में सन्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठन के कार्यकर्ताओं ने बोस्टन बंदरगाह पर खड़े 3 जहाज थे, उसमें घुसकर उन्होंने 342 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। ठीक है, इसका डेट इम्पोर्टेंट है 16 दिसंबर 1773 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध घोषणा पत्र का प्रारूप मुख्य रूप से किसने तैयार किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में थॉमस जेफरसन। व्याख्या देखते हैं। फिलाडेल्फिया में आयोजित द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। इस घोषणा की ऐतिहासिक घोषणा पत्र का प्रारूप थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। इसमें कहा गया था कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता तथा सुख की खोज का मौलिक अधिकार है। ये किसने कहा था? थॉमस जेफरसन ने ये तैयार किया था और उसमें ये बात कही गई थी। ठीक है, इसकी भी डेट याद रखते हैं 4 जुलाई 1776 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों यानी उपनिवेश की संयुक्त सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। 1775 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान सभी 13 अमेरिकी उपनिवेशों की संयुक्त सेना का प्रधान सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को चुना गया था। उन्होंने पूरे युद्ध के दौरान उपनिवेशों की सेना का कुशल नेतृत्व किया और ब्रिटेन को पराजित किया था। स्वतंत्रता के बाद वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अंत किस संधि के साथ हुआ, जिसके तहत ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को आधिकारिक मान्यता दी?
किस संधि के साथ हुआ और ब्रिटेन को मान्यता मिली थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि 1783 को। आइए व्याख्या देखते हैं। 1781 में यॉर्कटाउन के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस के आत्मसमर्पण के बाद युद्ध समाप्त हो गया। अंततः 3 सितंबर 1783 को हुई पेरिस की संधि द्वारा ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। 13 उपनिवेश स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, पेरिस की संधि कब हुई थी? 3 दिसंबर 1783 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रांति के ठीक पहले प्रकाशित प्रसिद्ध पम्पलेट कॉमन सेंस के लेखक कौन थे? कॉमन सेंस के लेखक कौन थे? जिसने अमेरिका की जनता को ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता मांगने के लिए प्रेरित किया था। हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस पेन। थॉमस पेन ने। व्याख्या देखते हैं। जनवरी 1776 में थॉमस पेन द्वारा लिखित कॉमन सेंस नामक एक अत्यंत प्रभावशाली पुस्तिका प्रकाशित हुई गई थी। इसने सरल भाषा में यह तर्क दिया कि एक छोटे से द्वीप ब्रिटेन को एक विशाल महाद्वीप अमेरिका पर प्रशासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। किसने बनाया? थॉमस पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता किस वर्ष लागू हुआ था? अमेरिकी संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? जिसने विश्व का पहला लिखित संविधान और एक संघीय शासन प्रणाली प्रदान की थी। संघीय शासन प्रणाली प्रदान की थी। हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा 1789 में। व्याख्या देखते हैं। 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण किया गया। किसकी अध्यक्षता में? जॉर्ज वाशिंगटन की। संविधान 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए विश्व का पहला लिखित संविधान और धर्म निरपेक्ष गणराज्य बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल का युद्ध 1756 से 1763 तक। युद्ध के बाद ब्रिटिश आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों पर लागू किया गया शुगर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? शुगर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1764 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1764 में लागू किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ हुए 7 वर्षों का युद्ध वित्तीय घाटे और पूरा करने के लिए अमेरिकी उपनिवेशों पर नए कर थोप दिए। इसमें 1764 का शुगर एक्ट सबसे पहले लाया गया था, जिसके तहत चीनी, सीरा और शराब के आयात पर कर बढ़ा दिया गया था। शुगर एक्ट 1764। ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ वे 7 वर्षों के युद्ध में 1764 शुगर एक्ट लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक क्रांतिकारी संगठनों का गठन किसके विरोध में हुआ था? हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा स्टाम्प एक्ट के विरोध में हुआ था। स्टाम्प एक्ट के विरोध में हुआ था। व्याख्या देखते हैं। 1765 में जब ब्रिटिश सरकार ने स्टाम्प एक्ट लागू किया था, तब उपनिवेशों में इसका हिंसक और अहिंसक दोनों तरह से विरोध हुआ था। इस दौरान आम नागरिक और महिला द्वारा सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठन बनाए गए, जिन्होंने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार में मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन पे। अमेरिकी क्रांति के दौरान किस प्रसिद्ध अमेरिकी नेता ने यह ऐतिहासिक कथन कहा था, मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में पैट्रिक हेनरी, इन्होंने कहा था मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो। इसकी व्याख्या देखते हैं। मार्च 1775 में वर्जीनिया कन्वेंशन के दौरान प्रसिद्ध अमेरिकी देशभक्त पैट्रिक हेनरी ने एक ओजस्वी भाषण दिया था। उन्होंने ब्रिटिश सेना की बढ़ती तैनाती के विरोध में बोलते हुए यह ऐतिहासिक नारा दिया था कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो। इस भाषण ने उपनिवेशों को युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।